पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अधिकांश राज्यों के शासकों ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेंस नाम से एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए जिसका अर्थ था कि उनका राज्य भारत संघ का हिस्सा बनने के लिए सहमत है। ये ठीक है, लेके घूमते रहते थे पटेल साहब। दूसरा, जनमत संग्रह में भारत के लोगों के द्वारा शामिल होने की इच्छा की पुष्टि के बाद जूनागढ़ का समस्या हल हो गई। ये भी बात सही है और इसमें दोनों सही है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा सी, पहला का सी आंसर। ठीक है। दूसरा में ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। बिहार राज्य के उत्तर पश्चिम में कौन सी भू आकृतियां हैं? तो सोमेश्वर पर्वत श्रृंखला, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है। तीसरा नंबर, प्रजनन दर बिहार में बहुत चर्चा का विषय रहा है अभी, तो वहां से मैंने प्रेरित होकर क्वेश्चन सोचा कि पूछे थोड़ा बिहार से, भारत से। तो वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर अभी वर्तमान में कितनी है? तो 2.0, वी आंसर। तीसरा का बी। ठीक है। 4 नंबर जो प्रश्न है ये एकदम आपका टेक्स्ट बुक जो भारत समकालीन भारत की राजनीति है वहीं से लगातार प्रश्न है और पहले ही चैप्टर से है कि निम्नलिखित में प्रसिद्ध भाग्य वधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट यानी ट्रिस्ट विद डेस्टिनी द्वारा दिया गया भाषण था किसके द्वारा? जब देश आजाद हुआ था 12 बजे रात को, उसी समय जो जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया था वह उसको कहा जाता है भाग्य वधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, जवाहरलाल नेहरू। 4 का डी आंसर। समकालीन भारत की राजनीति का पहला पैराग्राफ इसी से स्टार्ट होता है। ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग की बात है तो 1953, 5 का ए। राज्य पुनर्गठन अधिनियम की बात है तो 1956, डी, 6 का डी। और उसी क्लास में जो पोटी श्रीरामुलु की जो टिकट जारी की गई थी डाकघर में, तो उनकी अनशन और उनकी मृत्यु डेट उसमें लिखा हुआ है। वहां से एक प्रश्न पूछा गया कि आंध्र नाम से अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर 19 अक्टूबर 1952 से आमरण अनशन पर बैठे पोटी श्रीरामुलु की मृत्यु कब हुई थी? 15 दिसंबर 1952। 7 का बी आंसर हो जाएगा। 7 का बी, 15 दिसंबर 1952। 8 नंबर प्रश्न कहता है कि 2011 के आधार पर भारत में कुल जन्म दर कितनी अनुमानित थी? तो 2 पॉइंट यानी बी आंसर 2.1 से 2.9। 8 का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। नाइन नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में बिहार में कुल प्रजनन दर कितनी है? नीतीश कुमार अपने मुंह से बोले हैं 2.9 पे आ गया। उनका प्रयास है कि 2% पे आ जाए। ठीक है। 9 का बी आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? अस्पष्ट है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का विकल्प दिया है, तो ये गलत तो नहीं होना चाहिए किसी से कम। ये आंसर 10 का ए हो जाएगा, कैमूर। ठीक है। 11वां प्रश्न, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? चारों विकल्प आपके सामने हैं और इसका ए आंसर लिया जाएगा। एकीकृत ग्रामीण विकास, पढ़िएगा, देखिए लिखवाया भी हुआ है। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं को भारत में, शांत हो जाए, निम्नलिखित घटनाओं को 12 नंबर, निम्नलिखित घटनाओं को भारत में उनके घटने के सुसंगत क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको पता है कि महालनोबिस मॉडल द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61 हो गया तो 1 नंबर पे ही आ जाएगा। योजना अवकाश 66 से 69 2 नंबर पे आ जाएगा। रोलिंग प्लान 78 से 80, तो ये आ गया कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। 1 2 3 आंसर हो जाएगा। 12 का ए। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन सब पढ़ाया ही गया है। गलती होती है तो वो आप समझिए क्यों गलती होती है, शिकायत हम तक लाने की क्या जरूरत है। आप क्या करते हैं इसकी तो समीक्षा कीजिए कि आप कर क्या रहे हैं।
उसकी समीक्षा कीजिए। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? मार्टिन लूथर। ठीक है, मार्टिन लूथर। 14 नंबर क्वेश्चन, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? अमृत बाजार पत्रिका, 10वां क्लास का बीटीबीसी का लास्ट चैप्टर है ना, आपके प्रेस से ही संबंधित है। उस चैप्टर को पढ़िएगा, अच्छा चैप्टर है ना। अब तक के बीपीएससी के इतिहास में कभी उससे बाहर से प्रश्न प्रेस से नहीं आया होगा, इतिहास में कह रहे हैं, बीपीएससी के इतिहास में। समझ गए? आप सही जगह पे सही पढ़ाई सही तरीके से कीजिए, आइडिया भी कोई चीज होती है। प्लाज्मा कल ही बायोलॉजी के क्लास में पढ़ाया था, इसमें आंसर हो जाएगा ए, सामान्यतः यह ठोस व द्रव के बीच की अवस्था है। ठीक है, आपका 15 का ए आंसर। ठीक है, क्लियर?